बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ एहतशाम खान। अल्लाह के फजल से आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और आज हमारे साथ जो टॉपिक है वो है यूटीआई के बारे में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको हम पेशाब की नली में सोजिश भी कहते हैं। इसके काजेज़ क्या हैं, इसके साइन सिम्टम्स हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें यूटीआई हुआ है और इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, हम इसको किस तरह ट्रीट करेंगे कि ये ठीक हो जाए। यहाँ पे मैं एक एडिशन ये करना चाहता हूँ कि ये फ़ीमेल में जल्दी होता है बनिस्बत मेल से, इसलिए कि फ़ीमेल का जो यूरिथ्रा साइज़ है वो कम है मेल से, इसलिए कि फ़ीमेल का यूरिथ्रा साइज़ जो है वो 2 सेंटीमीटर है और मेल का जो यूरिथ्रा साइज़ है वो 8 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, तो इसलिए फ़ीमेल में जल्दी होता है। तो पहले इस पर बात करेंगे कि इसके काजेज़ क्या हैं, ये किस तरह इंसान को हो जाता है। ये इस तरह होता है कि जो भी बंदा पेशाब करता है तो जब भी फ्रंट साइड साफ़ करता है तो इसके बाद उसी हाथ से मतलब पीछे साइड साफ़ करता है बैक साइड, तो उसके बाद फिर फ्रंट साइड साफ़ करता है। आपने इस तरह करना है कि जब एक दफ़ा फ्रंट साइड साफ़ किया तो फिर बैक साइड साफ़ किया तो फिर फ्रंट साइड साफ़ नहीं करना है। तो इसकी वजह से आपको एक तो ये बैक्टीरिया इकोलाई, जिसको हम कहते हैं बैक्टीरिया इकोलाई, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होता है। जब बंदा जो तकाजा होता है उनसे जब फारिग हो जाता है तो वो इंसान के हाथ पर लग जाता है। सही है। तो आपने इस तरह ये करना है कि जब फ्रंट साइड साफ़ कर लेते हो तो बैक साइड साफ़ कर लो, तो उसके बाद फिर फ्रंट साइड साफ़ ना करो। सही है। तो फिर आपको ये नहीं होगा। अब इसके साइन सिम्टम्स क्या होंगे, जस्ट सिर्फ ये एक बैक्टीरिया की वजह से लगता है। इसके साइन सिम्टम्स ये होंगे कि आपको हेडेक होगा, आपको नोज़िया वोमिटिंग होगा, मतलब उल्टी आएगी। इसके बाद आपको पेशाब करने में तकलीफ़ होगी। इसके बाद आपको पेशाब करने में जलन होगी। इसको बाद आपके यूरिन के साथ मतलब पेशाब के साथ ब्लड भी, खून भी आ सकते हैं। तो इसके अलामात हैं यूटीआई के। इसके बाद आते हैं कि जब यूटीआई प्रेगनेंसी में होता है, मतलब जितनी भी फीमेल्स हैं जो माएँ बनते हैं, अभी उनका मतलब 5 मंथ्स चलता है या 4 मंथ्स 6 मंथ जितना भी साइकिल उनका चल रहा होता है, तो जब प्रेगनेंसी में हो जाता है तो हम उसका ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे। मतलब ये बेबी पर बहुत ज़्यादा असर करता है, जो बच्चा होता है और पैदा होने वाला होता है, मतलब कुछ महीनों बाद या कुछ हफ्तों बाद, तो उन पर भी बहुत ज़्यादा असर करता है। तो आप लोगों ने इस तरह करना है कि अपने हाथ है ना, उनको साबुन से बहुत ज़्यादा धोना है। इसके बाद आप लोगों ने बाथिंग, नहाना जो है वो बंद करना है, बिल्कुल नहाना नहीं है। उसके बाद आप लोगों ने हर वक्त सीधा लेटना होता है, मतलब इस तरह नहीं। अब जो मेल्स में होते हैं या बाकी लोगों में होते हैं वो किस तरह ट्रीट करेगी। एक तो मैंने यहाँ पे एक ट्रीटमेंट बता दी कि आप लोगों ने हाथ का बहुत सही इस्तेमाल करना है। बहुत से लोगों को इस चीज़ का पता नहीं। आप लोगों ने देखा हो कि छोटे बच्चे को जब उनको माँ होती है या उनकी पोपी या खाला जब उनको तकाजा आता है, छोटे बच्चे होते हैं, तो किस तरह करते हैं, मतलब फ्रंट साइड से साफ़ कर लेती, फिर बैक साइड से साफ़ कर लेते हैं, फिर फ्रंट साइड से साफ़ कर लेती। तो आप लोगों ने देखा हो कि छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा होता है। तो अब इसको हम इस तरह ट्रीट करेंगे कि हम इसके लिए एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं। अब एंटीबायोटिक्स में हम क्या ले सकते हैं, हम एंटीबायोटिक्स में एमोक्सिलिन, लेवोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हम ले सकते हैं। 500 मिलीग्राम और 250 मिलीग्राम हम इसके लिए ले सकते हैं। तो एंटीबायोटिक ही की वजह से हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। प्रेगनेंसी में हम लोगों ने एंटीबायोटिक नहीं लेना है, इसलिए कि वो बेबी पर अफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो तरीका मैंने बता दिया कि मतलब आपने हाथ धोना है, नहाना नहीं, इस तरह, तो ये जितनी भी लोग हैं आप इसकी वजह से यूटीआई से बच सकते हो अगर आप लोग ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली। तो जितने भी लोग हैं जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को आगे भी शेयर करें, इसलिए कि किसी न किसी को फ़ायदा मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और स्पेशली जितने भी लोग हैं जो फेसबुक यूज़ करते हैं, और वो प्लीज़ मेरे पेज को लाइक करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।